नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। भोपाल मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। एमआरआई मशीन बनी महिला की मौत का कारण। जांच के दौरान डॉक्टर और कंपाउंडर की बड़ी लापरवाही। अब खबर विस्तार से। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश अब तक बना था ऑक्सीजन से मौत का कारण, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही खबर सामने आई है। कस्तूरबा हॉस्पिटल में जैतून बी का इलाज के दौरान स्वास्थ्य अच्छा होने पर डॉक्टर ने एमआरआई कराने की सलाह दी। मेडिस्कैन सेंटर मालवीय नगर रोशनपुरा में एमआरआई कराने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, जो कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। तो ऑक्सीजन कौन, ऑक्सीजन साथ में लगता है भाई, हर गाड़ी के अंदर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन देता है। तुम्हारी गाड़ी में क्यों नहीं है ऑक्सीजन? तो ये तो आप बोल सकते हो भाई, मुझे पेशेंट गलती है ना इनकी, हमने तो 300 पेशेंट में बोल चुके हैं भाई अब पेशेंट है, कोई मर रही है, उसको अगर ऑक्सीजन दिया हुआ तो ऑक्सीजन नहीं लगाओगे? वो भी, और एक तो है ना खजाना खाते घर को ऐसा पेशेंट मिल गए हमको वहाँ पर और ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? अब बताओ तुम्हें, अच्छा कहा था पेशेंट बगैर ऑक्सीजन के चला गया, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं लगा तुम्हारी एम्बुलेंस के अंदर। फिर भी उन्हें मेडी सेंटर पहुँचाया गया और एमआरआई मशीन में चेकअप करते समय जैतून बी ने कहा कि घबराहट हो रही है। फिर भी नजरअंदाज करते हुए उन्हें एमआरआई मशीन में चेकअप के लिए डाल दिया गया। चेकअप के बाहर मशीन से निकलते ही जैतून बी की तबीयत खराब हो गई, जो कि डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और जैसे ही परिजनों ने 100 डायल कर प्रशासन को बुलाया तो पूरे हॉस्पिटल से सभी कर्मचारी भाग गए और पूरा हॉस्पिटल खाली नजर आया। परिजनों के दौरान बताया जा रहा है कि प्रशासन की भी लापरवाही बताई है। आगे देखिए मृतका के परिजनों के साथ एक रिपोर्ट। नमस्कार, अब तक आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में ऑक्सीजन को लेकर हो रही थी मौतें, लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश भी नहीं छोड़ा ऑक्सीजन ने, और ऑक्सीजन को लेकर हुई है एक महिला की मौत। ऐसे ही वारदात को लेकर हमारे स्टूडियो में आज आए हैं। जिस महिला की मौत हुई है उनके बच्चे आए हुए हैं, उनके एक बेटी आई है और बेटा आए हुए हैं, उनका गुहार लगा रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा अस्मा बानू। अस्मा बानू। आपका नाम क्या है? आरिफ खान। आरिफ खान। आरिफ खान। ये आरिफ खान और अस्मा खान आए हैं, इनकी माँ की मौत जो हुई है इसी बात को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर। क्या हुआ था आपकी माँ के साथ? मेरी माँ को डॉक्टरों ने बोला था कि उनकी एमआरआई कराने के लिए ले जाना है, पर उनकी एम्बुलेंस में भी कोई ऑक्सीजन नहीं था। वो वहाँ पर लेकर गए तो वहाँ हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन नहीं था, पर वहाँ पर और डॉक्टर होना चाहिए। वहाँ पर अगर मरीज बीमार होता है तो पहले देख लेते हैं कि अगर आप मरीज उस लायक है या नहीं है, तब अंदर लिटाया जाता है। पर वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था। जो स्ट्रेचर से खींच कर लेकर आया उसने ही अंदर हमारी माँ को अंदर लिटाया, और अंदर उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनको घबराहट हो रही है तो अपन उनको लिटाएं या नहीं। बताया आपकी जो माँ थी वो कहाँ पर एडमिट थी? वो कस्तूरबा हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर कहाँ पर एमआरआई के लिए लेकर गए? मेरे को रोशनपुर है। रोशनपुर ऑफिस के सामने, एयरटेल ऑफिस के सामने। जी जी। तो ये कस्तूरबा हॉस्पिटल वालों ने ही भेजा था वहाँ पर? उन्हीं ने ही कहा था। तो एम्बुलेंस बुलवाई थी वहाँ पर? जी, एम्बुलेंस उन्हीं की आई थी। अच्छा, तो वो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन उसमें नहीं था। देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कस्तूरबा हॉस्पिटल के डॉक्टर की बनती है कि एक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन नहीं होने के बाद भी उन्होंने अपने पेशेंट को एमआरआई करने के लिए रोशनपुरा में भेज दिया गया। जैसे कि मृतका की बेटी अस्मा ने बताया कि मेरी माँ को बिना ऑक्सीजन के लेकर गए थे वहां से, तो जाहिर है कि अगर कस्तूरबा हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और उन्होंने एम्बुलेंस पे अगर ऐसे ही भेज दिया तो पेशेंट स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। सारे चेकअप खाली कराने के लिए, एमआरआई की रिपोर्ट के लिए उन्होंने वहां पर भेजा था। तो आप वहाँ के क्लिनिक का नाम बताएं जहाँ पर एमआरआई के लिए भेजा था। ये मेडिस्कैन सेंटर है जो कि मालवीय नगर के अंदर है। अच्छा। वहाँ पे क्या हुआ है कि जब हम अपनी माँ को वहाँ से लेके चले तो मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ थी, बात करती हुई एम्बुलेंस में आई। वहाँ उसके अंदर मैंने मैडम से एम्बुलेंस वाले से बोला भी कि भाई आपको उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो कहला हमारे यहाँ की सारी गाड़ियाँ ऐसी चलती हैं।
वहाँ के आने के बाद मेरी माँ ने अच्छा बोला हमसे बात करी वहाँ पे। बात करने के बाद इन्होंने वो जो गाड़ी स्ट्रेचर लेकर आया था वही अंदर जाके स्कैनिंग कर रहा था, यानी कि वो डॉक्टर भी नहीं है। वो जो डॉक्टर थे तो पता नहीं क्या कर रहे थे वहाँ पे, कुछ भी कोई नहीं था वहाँ पे। उसी ने उस मशीन में डाला और उनका मशीन में कोई भी ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन सिस्टम नहीं था कि मरीज को अगर कोई घुटन होती है या कोई तकलीफ होती है कि भाई किसी को आज के टाइम में बॉल दे देते हैं तो वो दवा देता है तो पंच करके मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो गए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो उस मशीन में पंच करने के लिए होता है? ये इस चीज होने से पहले है ना 2 महीने 2.5 महीने पहले मेरी माँ की डॉक्टर नाहर में लिखा था कि आप एक MRI करा ले, तो हम 6.5 नंबर गए। वहाँ पे वो सिस्टम लगा हुआ था, ऑक्सीजन भी था, सारी सुविधा थी। इनके पास ना ऑक्सीजन था, सिलेंडर का कोई नाम निशान नहीं था। जब इन्होंने मैंने अपनी माँ को बात करके अंदर डाला और मेरी सिस्टर अंदर बैठ गई वहां पर ना, इनके पास कोई रेडिएशन सिस्टम था कि भाई जैकेट दी जाती है, एक अंदर जो भी व्यक्ति बैठता है तो उसका इतना रिडक्शन होता है उस मशीन का कि इंसान वहीं के वहीं ताबड़तोड़ मर भी सकता, फट भी सकता है। यानी कि वो लोहे की चीज, मोबाइल, ऐसे कोई लोहे का कोई भी सिस्टम होता है वो फट जाता है, इतना तेज रेडिएशन होता है। तो उनके पास ऐसा कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं था कि मशीन के अंदर जो आदमी को डाला गया है, मेरी माँ को डाला है, उनको कोई भी जैकेट इस टाइप की नहीं पहनाई उन्होंने, ना ही मेरी बहन को पहनाई। इन्होंने एक कान वाला हेडफोन लगा के दे दिया जिससे कोई भी ऐसा कोई आवाज नहीं आती। लेकिन चलिए, जैसे कि इनका आरिफ जी का, उनके मृतिका के बेटे हैं आरिफ जी, उनका कहना है कि मेरी मम्मी को जो सिस्टम में लगे हुए पार्ट्स होते हैं वो दी जाती है। मैं पहले भी MRI करा चुका हूँ लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था। और जब उन्होंने बाहर निकाला, जैसे कि उनकी बेटी एक अस्मा ने ये बताया था कि जो कंपाउंडर गाड़ी से लेकर अंदर लेकर गया वही कंपाउंडर ने जांच के लिए मशीन में उनको डाल दिया, जबकि एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उनके बेटे के बताने पर पता चला है कि वहाँ के जो सिस्टम है, हम पहले भी MIR करा चुके हैं लेकिन उनके पास वो कोई सिस्टम नहीं थे। और मेरी जो माँ है वो काफी थोड़ी एजेड थी जिसको, हाँ जी, तो आप बताइए वहाँ पर कितनी देर के लिए MIR की गई? मैडम कम 45 मिनट उनको उसमें रखा गया, जबकि MR मुश्किल से 15 से ज्यादा 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 45 मिनट इतने हो गए कि मेरी माँ ने उसको नहीं झेल पाई। लेकिन वहां जब मैं गया तो उनका AC का जो रूम था फुल ठंडा था। अच्छा। तो मैंने अंदर जाते ही बोला था ये बहुत ठंडा है, तो कहते सर ये इतना ही रहता। अच्छा। लेकिन उनकी मशीन के अंदर भी कुछ सिस्टम मुझे ऐसे नहीं नजर आया कि वो मेरी माँ को हाथ सीधा करा उन्होंने और यहाँ पे बेल्ट बांध दी, जबकि बेल्ट नहीं बांधे जाते, उसके अंदर एक स्विच दिया जाता है, अगर मरीज को घबराहट होती है स्विच दबा दिया जाता है। तो हमने 6.5 नंबर पे कराया था, उनके पास वो मशीन थी। अब ये इनके पास कौन सी पुराना कबाड़ा मशीन चलाना है ये तो हम नहीं बता सकते। फिर मेरी बहन ने मुझे थोड़ी देर के बाद आके बताया कि पानी दे दो। पानी जैसे लेके गया तो इन्होंने कहा कि भाई वो जल्दी से मशीन में तो बाहर निकाल के माँ को स्टेज पर रख के बाहर धक्का लगा दिया, बहुत स्पीड से निकाल दिया उन्होंने जल्दी से। और हम लोगों ने जैसे देखा कि माँ तो हमारी अच्छी थी। आपने देखा कि मैंने अपनी माँ को सही हालत में मशीन में जाते हुए देखा और जब बाहर निकाले तो उनकी स्थिति बिगड़ चुकी थी। और ना हाँ कर रहे ना नू कर रहे, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। फिर एक डॉक्टर आया जिसने मुंह से फूंक मार रहा था, उसे सांस भर रहा था, वो बोले लगा हमने कहा हमारी माँ को कभी अटैक करके कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, एक जरा सा दाना हुआ था, उस दाने के अंदर आप लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। तो वहीं पर क्या आपकी माँ मृत घोषित कर दी? इन्होंने वही तुरंत ही बोल दिया कि आपकी माँ, और ये दबाने लगे जल्दी जल्दी, घबराहट के मारे इनका स्टाफ भाग गया। इसके लिए आपने प्रशासन की कोई मदद नहीं ली? हमने 100 डायल उसी वक्त करा, पुलिस आई तो ये भागने लगे वहां से, तो हमने इनको पकड़ा गेट के ऊपर। हम पकड़ने लगे तो हमें मुझे ही पकड़ लिया उन्होंने, मेरी बहन को पकड़ लिया उन्होंने। फिर मैं पीछे से पकड़ा, पुलिस वाले पुलिस वालों ने पकड़ा, कम से कम 10 से 15 पुलिस वाले थे। उसके अंदर TI भी आ गया था गाड़ी लेकर, हम लोग उसको पकड़ने के लिए गए। आप उसके अंदर देख सकते हैं क्लिपिंग के अंदर के ये पुलिस ये डॉक्टर कैसे भाग रहा हो, पुलिस सपोर्ट कर रही है। यानी पुलिस को हमने बुलाया और ये पुलिस वाले डॉक्टर की सपोर्ट कर रहा है। यानी कि हम लोग जनता ने उसको पकड़ा, लेकिन वहां से भागता हुआ ये वहां से पीछे भागा। कम गाड़ी में बैठकर पुलिस ने बिठाया इसको, वो कम से कम ये ऐसा मान लीजिए 70 से 80 की स्पीड में गाड़ी लेकर डॉक्टर भागा। सरासर आरिफ जी का कहना है कि जैसे यहाँ पर प्रशासन आया था तो उनको पूरी हमारा सहयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पेशेंट के परिजनों को पकड़ लिया और डॉक्टर को भागने के लिए पूरा कामयाब कर दिया। तो सवाल उठता है क्या प्रशासन भी इसमें मिला हुआ था? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और उनका कहना है कि आज हमारी माँ के साथ हुआ है, ऐसे हॉस्पिटल या ऐसे क्लिनिक वालों को उनका लाइसेंस फौरन रद्द होना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पर आकर क्राइम मीडिया में ये गुहार लगाया है।
प्रशासन भी इस बात को अलर्ट हो जाए कि इस केस को लेकर काफी कार्रवाई करे और उनका लाइसेंस रद्द करे। ऐसा नहीं होने पर क्राइम मीडिया आवाज उठाएगा। ओके, ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।